हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम यूज करेंगे, उनका भी हम यूज करेंगे। एक बार आप डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो कि आपको एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है उसमें आपको मिल जाएंगी, उनको आप पढ़ सकते हैं एक बार। और वैसे में जिस हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ का हम यूज करेंगे उसको मैं बोर्ड पर लिख दिया करूँगा, राइट। अब देखिए समझना क्या है यहाँ पर, हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इफ बिग ब्रैकेट एक्स, बिग ब्रैकेट में हमने एक्स लिख दिया है और ये किसको डिनोट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये जो बिग ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है। 2/e⁻x dx इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, हमें एक करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है, राइट। देखिए पहले मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है वो उसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। देखिए एक दो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमें बताना है 1.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने लिखा है 1.8, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें समझना है। तो 1.8 को हमें ये चेक करना है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो 1.8 जो है वो हमारा लाई करता है 2 और 1 के बीच में, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब जो छोटा वाला इंटीजर है वो इसका वैल्यू हो जाएगा। केवल हमें ये चेक करना है कि वो इंटीजर, वो नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। अब मान लीजिए नेक्स्ट होता हमारा, मान लीजिए 2.99, राइट। तो ये जो हमारा नंबर है ये लाई करता है 2.993 और 2 के बीच में। इसका मीनिंग क्या, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। इसका देखिए यहाँ पर मैं समझ गया कि 2.99 वैसे तो बहुत क्लोज है 3 के, लेकिन क्लोज है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें ये चेक करना है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, राइट। अब जरा एक पॉइंटर समझा देता हूं। अगर मान लीजिए हमें निकालना है 2 का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसका वैल्यू 2 होगा, -1 इसका वैल्यू -1 होगा, 0 इसका वैल्यू 0 होगा। इंटीजर पर जो उसका वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो उतना ही होगा जो इंटीजर है हमारा, 2 पर 2, -1 पर 1, 0 पर 0, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको समझना क्या है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं x, राइट, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और मैंने बोल दिया यहां पर कि x लाइज बिटवीन 2 and 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। हमने बोल दिया कि इसका जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि x लाइज बिटवीन, अब जो हमारा फंक्शन x है ये लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा वाला इंटीजर, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मीनिंग क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो फंक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर वाला जो फंक्शन है किस रेंज में किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। अब देखिए हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है, ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2/e⁻x, इसको हमें डिफाइन करना है कि ये कहाँ लाई कर रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमें इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, हम इसको डिवाइड कर देंगे इंटरवल्स में, राइट, इसका वैल्यू निकालने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हमें समझना होगा कि 2/e⁻x का वैल्यू कितना होगा इंटरवल 0,∞ में। 0,∞ में ये कहां से कहां तक लाई करता है, ये थोड़ा सा हम जानकारी ले रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले एक रफली आइडिया दे दूं कि जब मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं, इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए fx, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। और यदि आपको ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझना है, तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ सकते हैं, राइट। अब देखिए fx मैंने इसको मान लिया है, राइट। तो पहले मैं निकालता हूँ f(0), राइट। तो f(0) कितना आएगा, 2/e⁻0 मीन्स 2/1 मीन्स 2 हमको मिल जाएगा इसका वैल्यू यहाँ पर 0 पर, राइट। 0 पर कितना मिलेगा 2, राइट। अब हम चेक कर लेते हैं इन्फिनिटी पे कितना मिलेगा।
तो एफ ऑफ इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा 2 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 2 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 पे तो मिल रहा है 2 और इन्फिनिटी में मिल रहा है 0। इसका मीनिंग क्या, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और जो हमारा फंक्शन आया है ये हमारा 2 और 0 के बीच में लाई करता है। एक एक पॉइंट समझना होगा, एक एक पॉइंट हमें समझना होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स लाइज बिटवीन और बिलोंग्स टू 2, 0। 2, 0 में हमारा ये बिलोंग करता है, राइट। 2, 0 में बिलोंग कर रहा है, दिख रहा है, हाँ करेक्ट दिख रहा है। 2, 0 में ये हमारा बिलोंग कर रहा है, राइट। अब देखिए समझ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। जब 2, 0 में बिलोंग कर रहा है तो 1 भी तो आएगा बीच में, 1 मिलेगा हमें बीच में, कहीं 1 मिलेगा तो 1 कहाँ होगा, तो मैं इसका वैल्यू 1 और निकाल रहा हूँ, 1 कहाँ पर है, तो 1 को मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, ये यहाँ पर, चलिए यहाँ निकाल ले रहे हैं छोटा छोटा। तो एफ एक्स बराबर 1 मीन्स 2 अपॉन ई की पावर एक्स बराबर 1। तो मैंने एफ एक्स को 1 पुट कर देता हूँ, एफ एक्स बराबर 1। जहाँ एफ एक्स का वैल्यू 1 मिलेगा वहाँ पर एक्स निकाल ले रहा हूँ, एक्स कितना होगा। इसका मीनिंग क्या है कि एफ एक्स मीन्स 2 अपॉन ई की पावर एक्स बराबर 1 मीन्स ई की पावर एक्स बराबर 2। ई को मैं इधर ले जाऊंगा तो लॉग जाएगा, ई को जब हम इधर ले जाएंगे तो लॉग पे जाएगा, यहाँ पे लॉग ले लीजिए, लॉग ई बेस ई की पावर एक्स बराबर लॉग ई बेस 2। तो ई से हमारा लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें इसका जो वैल्यू है वो 1 मिल जाएगा, वो कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, राइट। अब थोड़ा सा हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जब हमारा, अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, कि जब हमारा x हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये x बिलोंग कर रहा है, इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, x। कि जब मैंने x को डिवाइड कर दिया, मैं पहले जा रहा हूँ 0 से यहाँ तक, भाई इनके बीच में 0 से इन्फिनिटी के बीच में 0 log e बेस 2 और फिर इन्फिनिटी आएगा, log e बेस 2 इसके बीच में आ रहा होगा, राइट। तो पहले मैं जा रहा हूँ 0 से log e बेस 2, x हमारा कहाँ लग रहा, कहाँ लाई कर रहा है, log e बेस 2, राइट। जब हमारा x यहाँ से यहाँ तक है, राइट, तब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये फंक्शन होगा भाई यहाँ पर कितना मिल रहा है 1, कितना मिल रहा है 1 और यहाँ कितना मिल रहा था 0 पे हमें मिल रहा था 2। तो हमारा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन लाई कर रहा है कहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा और सही कर दे रहा हूँ, 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, जब ये यहाँ लाई कर रहा है तो 2 अपॉन ई की पावर एक्स कहाँ लाई कर रहा है, ये 0 है तो तब कितना है 2 है, और जब ये है तो ये 1। तो मतलब ये जो फंक्शन है हमारा ये लाई कर रहा है 1 से 2 तक। अब रख के देख लीजिए, जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको 2 मिल जाएगा, तो 2 मिल गया, इंक्रीजिंग है तो छोटे वाले पर बड़ा मिलेगा, और जब आप इन्फिनिट log e बेस 2 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, राइट। क्या मिला है 1। इसका मीनिंग क्या है, ये जो नंबर है ये जो है ये 1 और 2 के बीच में है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, जब आपने अभी बोला था कि जब आपका x 2 और 3 के बीच में है तो 2 होगा इसका वैल्यू, और जब आपका x 0 और 1 के बीच में है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये हमें थोड़ा समझना है, इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है और ये लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, तो छोटा वाला नंबर भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो ये कहाँ लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, कब, जब हमारा x है 0 से log e बेस 2 तक, राइट। अब हमें समझना क्या है, जब हमारा x लाई करता है log e बेस 2 से इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी पे कितना मिल रहा था, इन्फिनिटी पे हमें मिल रहा था 0, राइट। तो ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है 0 से बड़ा होगा, और जब हमें log e बेस 2 था तो इसका वैल्यू कितना था 1। इसका मीनिंग क्या, इसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 0। इन 2 पॉइंट्स को हमें समझना होगा। अब इसके बाद क्या करना, देखिए इसको हम ब्रेक कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, a टू v एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा a टू c एफ एक्स डी एक्स
प्लस आता है हमारा C2V fx dx। लेकिन कब? जब हमारा C लाई करता है A और B के बीच में, राइट। ये कंडीशन है हमारी, राइट। अब समझना क्या, देखिए मैं इसको ब्रेक कर दूंगा 0 से इन्फिनिटी 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ e की पावर x dx इज इक्वल टू 0 से तो कर दूंगा log e बेस 2 तक और 2 अपॉन e की पावर x और ये dx हमें मिलेगा, राइट। प्लस में क्या मिलेगा? log e बेस 2 से इन्फिनिटी तक और 2 अपॉन e टू द पावर x dx, राइट। तो इसका वैल्यू कितना है इस इंटरवल में? इस इंटरवल के लिए 0 से log e बेस 2 तक के लिए इसका वैल्यू है 1। तो इसका वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। 0 से log e बेस 2 1 dx और इसका वैल्यू कितना है? 0। log e बेस 2 से इन्फिनिटी तक के लिए इसका वैल्यू कितना है? 0। दिख रहा है ये? जरा देख लेते हैं, वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ, करेक्ट दिख रहा है हमको। अब देखिए समझना क्या है, इसका वैल्यू इंटीग्रेंड 0 मीन्स ओवरऑल 0 हो गया हमारा ये। अब हमें केवल 1 को इंटीग्रेट करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x और लिमिट आ जाएगी 0 से log e बेस 2। ये तो 0 हो गया और ये हमारा 1 का इंटीग्रल x और लिमिट आ गई 0 से log e बेस 2। तो हमारा ये हमको मिल जाएगा log e बेस 2 माइनस 0। इसका मीनिंग क्या है? log e बेस 2 हमारा इसका आंसर आ गया। माइनस 0 तो 0 हो जाएगा log e बेस 2। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका हमारा आंसर आ गया log e बेस 2। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को हमने सबसे मेन क्या फोकस करना है हमें कि हमारा जो फंक्शन है 2 अपॉन ई टू द पावर x, इसका पहले मैंने निकाला मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मुझे मिला इसका 2, कहां पर? 0 पर, और मिनिमम जो मिला है हमें इन्फिनिटी में मिला है कितना? 0। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो फंक्शन है हमारा वो 0 से 2 के बीच में है। अब हमें बन भी तो कहीं होगा भाई, क्या बन भी तो कहीं होगा। अब देखिए समझना क्या है भाई, ये बन भी तो कहीं होगा। तो 1 हमने चेक किया, 1 आया ये log e बेस 2 पर, राइट। अब हमने एक चीज़ और चेक किया हमने कि जब हमारा इंटरवल ये है x के लिए, तब इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। आप रख के देख लीजिए, जब आप ये रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, डिक्रीजिंग है तो बड़े वाले पे तो छोटा मिलेगा और छोटे वाले पे बड़ा मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा इंटरवल आया यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ओवरऑल हमारा इंटरवल हो गया 0 टू इन्फिनिटी, राइट। लेकिन जब log e बेस 2 से इन्फिनिटी है तो इस पे तो मिलेगा बड़ा वाला छोटे वाले पे, और इन्फिनिटी में मिला 0, तो इसका जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में। आप समझना क्या है, इस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा भाई? ये आपका नंबर जो है, ये वाला जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में है, तो इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का वैल्यू 1 होगा, जैसा कि हमने यहाँ समझाया था अभी आपको। और इसका जो वैल्यू होगा भाई, ये तो हमारा लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो इन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। और हमने इस log e बेस 2 पर ब्रेक कर दिया इस इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से, राइट। तो हमें जो यहाँ पर मिला वो हमें मिला 0 से log e बेस 2 2 अपॉन e की पावर x dx, और ये मिला log e बेस 2 इन्फिनिटी e बेस 2 टू इन्फिनिटी और 2 अपॉन e टू द पावर x dx। इसका वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, इसका वैल्यू 0 पुट कर दिया और हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया log e बेस 2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ गया log e बेस 2, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हमारा कठिन क्वेश्चन था, और उसमें थोड़ा सा हमें समझना था कि हम उस इंटीग्रल को किस प्रकार से हम ब्रेक करेंगे। देखिए ये हमारा इजी क्वेश्चन है, इसको हम देखिए ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 का हम यूज करेंगे। पहले P4 को हम लिखने वाले हैं। P4 हमारा होता है 0 टू a fx dx, हम इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स, राइट। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहले हम मान लेंगे कि ये हमारा जो इंटीग्रल है वो हमारा जो इंटीग्रल है वो i के इक्वल है, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि हमें i का वैल्यू हमको फाइंड करना है, राइट। 1 प्लस 3 टू द पावर cos x, राइट। तो हम पहले P4 को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। P4 को अप्लाई करने से पहले हमारा a का वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पर? पाई। इसका मीनिंग क्या, हमें x की जगह a माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स पुट करना होगा। तो वाई P4 मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये आप देखना एक बार, शायद P4 ही है।
तो हमें आई हमको मिल जाएगा 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, राइट। अब कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई माइनस एक्स हमारा होता है माइनस कॉस एक्स। तो मुझे ये मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस कॉस एक्स हमको ये मिल जाएगा। इसको मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1, राइट। माइनस कॉस एक्स है हमारा माइनस कॉस एक्स। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, देखिए इसको मैं लिखने वाला हूँ आई इज इक्वल टू, इधर लिख दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, राइट। देखिए इसको हम लिख लेंगे क्या, इसको हम लिख लेंगे आई इज इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर कॉस एक्स, 3 की घात कॉस एक्स हम लिख लेंगे, माइनस को हम प्लस बना लेंगे, नीचे लेंगे इसको, राइट। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 0 to पाई 3 टू द पावर कॉस एक्स अपॉन 3 टू द पावर कॉस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हमको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब देखिए इसको मैंने नेम दे दिया 2, ये भी हमारा आई के इक्वल, ये भी हमारा आई के इक्वल, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, राइट। तो हम दोनों को ऐड करते हैं, देखिए जब भी हम दो डेफिनेट इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो हमारा जो लिमिट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे इंटीग्रांड है, जो हमारे फंक्शन है अंदर, केवल हमें इनको ऐड करना होता है, इनको हम ऐड कर देंगे, ये जो हमारे फंक्शन है, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i, लिमिट हो जाएगी 0 to पाई, और यहाँ पर कितना हमारा 1 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर कॉस एक्स, और प्लस ये कितना हमारा 3 टू द पावर कॉस एक्स अपॉन 3 टू द पावर कॉस एक्स प्लस 1, और 1 प्लस 3 टू द पावर कॉस एक्स, बात एक ही है, 1 प्लस 3 टू द पावर कॉस एक्स, और ये dx। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ऐड कर लेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा ये सेम जो ऊपर है वही हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, तो ये 1 प्लस 3 टू द पावर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर कॉस एक्स dx, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो 2i इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 to पाई 1 dx, और 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा हमारा x 0 to पाई, मीन्स 2i इज इक्वल टू पाई माइनस 0, मीन्स i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और i का ही तो वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा पाई बाई 2, राइट। देखिए कुछ इजी और कुछ कठिन क्वेश्चंस दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे। पहला हमारा थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, ये थोड़ा हमारा इजी था, राइट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में हम मॉड फंक्शन को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं ये हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा मॉड एक्स जो हमारा फंक्शन है, इसको हम इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं कि जब देखो मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी कि हम इस प्रकार से हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, राइट। मॉड एक्स अगर हमारा मान लीजिए ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा एक्स आएगा, पॉजिटिव है हमारा मॉड एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा। और जब हमारा इक्वल का साइन कहीं भी ला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा एक्स हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये हमारा माइनस एक्स आएगा, राइट। अब जरा समझ लेते हैं ये ऐसा क्यों आता है भाई। अगर मान लीजिए हमें डिफाइन करना होता -5 को, राइट, तो इस दो देखिए अब हम किस इंटरवल में जाएंगे, इसमें जाएंगे, क्योंकि हमारा एक्स कैसा है, एक्स कैसा है हमारा, एक्स तो हमारा नेगेटिव है। अब एक्स हमारा नेगेटिव है तो हम भाई मॉड का कार्य क्या है, मॉड का कार्य है कि उस नंबर को पॉजिटिव बनाना, उस फंक्शन को पॉजिटिव बनाए रखना, पॉजिटिव बनाए रखेगा ये, राइट। तो हमें क्या करना होगा, अगर मान लीजिए मैं इसका वैल्यू -5 लिख दूंगा तो ये पॉजिटिव कहाँ रहा भाई, एक्स तो हमारा लेस देन, एक्स कितना है, एक्स हमारा -5 है, तो मैं इससे पहले अगर माइनस साइन लगा देता हूं तो इसका जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए ये हमारा 5 है तो हम ये 5 तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, एक्स का वैल्यू हमारा जो 5 है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसको 5 लिख सकते हैं। तो यही है जब हमारा एक्स नेगेटिव है और नेगेटिव साइन हमने बाहर लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया, और जब हमारा एक्स पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव साइन बाहर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मॉड का कार्य है केवल उसे पॉजिटिव बनाना, राइट। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, राइट। अब देखिए समझना क्या है कि जब हमारा एक्स लेस देन 0 होगा तो हम मॉड एक्स को लिखेंगे -x, और जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब हम मॉड एक्स को लिखेंगे x, राइट। अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है
कि अल्फा जो है हमारा वो लेस देन 0 है और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0। इसका मीन क्या, अल्फा तो हमारा नेगेटिव हो गया, ये कैसा हो गया नेगेटिव, और बीटा कैसा हो गया हमारा पॉजिटिव। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस इंटीग्रल को मैं ब्रेक कर दूंगा, कहां पर, 0 पर, नेगेटिव वैल्यूज के लिए इधर और पॉजिटिव के लिए इधर, राइट। अब देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं इसको, अल्फा टू बीटा एक्स इंटू मॉड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए मैं 0 पे ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि 0 हमारा अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। अभी मैंने लास्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, पहले क्वेश्चन में हमने इसको प्रॉपर्टी को लिखा था कि अगर मान लीजिए कोई सी नंबर हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में लाई करता है, जिस रेंज में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, उसके बीच में लाई करता है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम जाएंगे अल्फा से 0 एक्स इंटू मॉड एक्स डी एक्स प्लस 0 टू बीटा एक्स इंटू मॉड एक्स डी एक्स, राइट। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यूज के लिए यहां पर और पॉजिटिव के लिए यहां पर, और 0 पे हमने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 0 हमारा जो है अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। 0 हमारा अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको 0 पर ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, a टू v एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू c एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स if c is lies between a and b। यदि आपका जो c है वो a और b के बीच में लाई करता है तो, राइट। अब देखिए, अब हमारा जो ये मॉड x होगा इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए ये हमारा x का वैल्यूज होते हैं, ये x, इसका मीनिंग क्या है कि x हमारा जो है वो अल्फा से लेकर के 0 तक है। अल्फा कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये x हमारा नेगेटिव है, तो मॉड x का वैल्यू कितना होगा, -x। और इस इंटरवल में हमारा x कैसा है, पॉजिटिव। भाई लिमिट तो बताएगा कि x कैसा है, हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हमारा यहां पर जो x का वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो x हो जाएगा। बस यही हमें करना था। तो ये हमें मिल जाएगा अल्फा टू 0 x इंटू माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये हमको मिल जाएगा 0 टू बीटा x इंटू एक्स डी एक्स, जहां पॉजिटिव है वहां x और जहां नेगेटिव है वहां पर माइनस एक्स। तो हमें मिल जाएगा अल्फा टू 0 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 0 टू बीटा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, राइट। अब देखिए माइनस साइन को तो मैं बाहर निकाल लूंगा, माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और ये हो जाएगा अल्फा टू 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 0 टू बीटा, राइट। तो हम जब 0 को पुट करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, माइनस साइन हमारा आता है और माइनस हमें यहाँ दे रखा है, तो ये हमें मिलेगा अल्फा क्यूब बाई 3 माइनस अल्फा क्यूब बाई 3 और फिर हमें प्लस में मिलेगा बीटा क्यूब बाई 3 माइनस 0, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिख रहा है ये 1/3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यस, राइट। तो इसका मीनिंग क्या, हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन में हमको मिलते रहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये जो हमारा क्वेश्चन है। आप पहले इसको रीड कर लेते हैं। इफ 0 टू x इंटीग्रल 0 टू x f of t dt इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रल x टू 1 t f of t dt, देन वैल्यू ऑफ f of 1, वैल्यू ऑफ f of 1 है हमारा, कितना है 1, इसका हमें वैल्यू हमें फाइंड करना। देखिए इसको हम करेंगे न्यूटन्स लेबनीज रूल से। न्यूटन्स लेबनीज रूल क्या है हमारा, ये आप देखिए नए नए मेथड हम यहाँ सीखेंगे, न्यूटन्स लेबनीज रूल और भी जो भी हमारा आएगा उसको हम सीखते जाएंगे। हम बता दे रहे हैं, देखिए जानकारी हम साथ साथ देते जाएंगे, जिस भी पॉइंट का यूज करेंगे हम तुरंत वहां पर हम कंसेप्ट को बता देंगे। न्यूटन लेबनीज रूल, लेबनीज रूल ये क्या है हमारा, अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन है टी का, फंक्शन हमारा टी का है या फिर कोई और भी वेरिएबल हमारा हो सकता है, राइट, कोई और भी वेरिएबल हमारा हो सकता है जो भी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए फाई टी फाई एक्स और यहाँ मान लीजिए आपका है साई एक्स, राइट, या फिर जो भी माने आप एफ एक्स मान लीजिए, यहाँ जी एक्स मान लीजिए, यहाँ एच एक्स मान लीजिए, जो भी माने आप, राइट। अब मान लीजिए कि हमें इसको, ठीक है, अंदर फंक्शन है टी का,
लिमिट है एक्स की, और अब हमें इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम कैसे करेंगे भाई, क्योंकि आप देखिए समझना क्या है, हमें समझना क्या है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा फंक्शन है एक्स का ही तो है। जब हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और फिर जब हम एक्स की लिमिट रख देंगे तो हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाने चाहिए, होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये हमारा एक्स का ही तो फंक्शन है, ना कि टी का, राइट। लेकिन हम इसका डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज रूल से किस प्रकार फाइंड करते हैं, ये हमारा इस प्रकार आता है कि आप यहां पर टी की जगह इस लिमिट को रख दीजिए, तो ये मिलेगा एफ ऑफ साई ऑफ एक्स, राइट। और साई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, और फाई का डेरिवेटिव यहां पर आएगा फाई डैश एक्स। इसका इंटीग्रल हमें इस प्रकार हमें मिल जाएगा, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, राइट। एफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स, ये हमारा न्यूटन्स लेबनीज रूल है, ये हमें समझना होगा इसका वैल्यू। अब इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए हमें गिवन क्या है, सॉल्व हम इसको शुरू करेंगे 0 to x एफ ऑफ टी डी टी प्लस और इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू 1 टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, राइट। लेबनीज रूल से, न्यूटन्स लेबनीज रूल से मैं डायरेक्ट में इसका इंटीग्रल कर दूंगा, थोड़ा समझते रहना। इस रूल को मैंने लिख दिया, देखिए जब हम देखिए अब आप बोलेंगे यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, केवल हमें यहाँ पर टी की जगह साई एक्स को रखना है और फिर साई एक्स का डेरिवेटिव, तो हम टी की जगह रख देंगे एक्स, मीन्स एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, एफ ऑफ टी की जगह 0, टी की जगह 0 और 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये 0 बना देगा इसको, राइट। डिफरेंशिएशन अराउंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख देना, चलो लिख दे रहे हैं पहले इसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पर भी हम इसको लिख दे रहे हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू 1 टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। ये हमने इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा टी की जगह एक्स रख देंगे, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, इस रूल से टी की जगह साई एक्स और साई एक्स का डेरिवेटिव टी की जगह x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एफ ऑफ 0 और 0 का डेरिवेटिव 0 माइनस सॉरी इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव तो बन हो गया, ये तो हमारा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रल तो है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझ लेते हैं 1 रख देंगे, तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो 0 बना देगा इसको ये, माइनस x रखेंगे तो x इंटू एफ ऑफ x और x का डेरिवेटिव 1 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन होने वाला है, बस थोड़ी देर और। देखिए एफ ऑफ एक्स ये हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा 0, ये हो गया हमारा माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। इसको हम इधर लिखाएंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या समझना है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारा कॉमन आ गया, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमको यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, मीन्स एफ ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 1/2, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको कंपटीशन एग्जाम में, और कंपटीशन एग्जाम में ना मिले हमें ये कंसेप्ट तो सीखने को मिल जाएगा। न्यूटन्स लेबनीज रूल हमारा क्या होता है ये तो हमें सीखने को मिल जाएगा। और देखिए सबसे मेन क्या है, आपको रूल को समझना है। भाई इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये हमको समझना होगा। देखिए क्वेश्चंस के हमें कंसेप्ट समझने होंगे, ये जरूरी नहीं कि हमको सेम टू सेम क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन कंपटीशन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जितनी आप क्वेश्चंस की वैरायटी पर प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही अच्छे से हम अदर अननोन क्वेश्चंस को हम निकाल पाएंगे। जो क्वेश्चन हमने नहीं भी किए उनको भी हम निकाल पाएंगे अगर आपको कंसेप्ट समझते गए। अगर आपको न्यूटन्स लेबनीज रूल हमें मान लीजिए नहीं पता तो हम कैसे निकाल पाएंगे, मालूम है तभी तो निकाल पाएंगे। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, इसको मैं रख करने जा रहा हूँ अब। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है।
अगर आप इसको समझ पाएंगे तो डायरेक्ट आप इसको देख कर ही बता देंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा। हमें दे रखा है इंटीग्रल log 1/2 टू log 2 sin e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, राइट। तो इसमें जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ये है हमारा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 2 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। कैसा इवन फंक्शन है। और यदि मान लीजिए इसका ये जो हमारा इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। अब इसमें हमें सबसे पहले मैं समझाने वाला हूं आपको इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एफ एक्स इज इक्वल टू लेता हूं कॉस एक्स, राइट, और मैं पुट कर रहा हूं यहां पर पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स। और कॉस माइनस थीटा कैसा होता है, कॉस एक्स होता है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो कॉस एक्स है वो क्या हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स हमको मिल गया एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो हमारा फंक्शन कहलाएगा इवन, राइट। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, अब मान लीजिए मैं एफ एक्स को ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं यहां पुट करूंगा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। इसका मीनिंग क्या, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। और ये साइन एक्स क्या हमारा एफ एक्स, राइट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमें मिलेगा माइनस एफ ऑफ एक्स। जब हमारा एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो ये हमारा कहलाएगा ऑड फंक्शन और ये हमारा कहलाता है इवन फंक्शन। मतलब प्लस का एफ ऑफ एक्स मिल रहा है तो इवन और माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल रहा है तो ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, राइट। अब इवन और ऑड पर ही बेस्ड है। और जब हमारा फंक्शन ऑड होता है और लिमिट माइनस ए टू ए है तो हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। अब देखिए किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी और हमें यूज करेंगे लॉग 1 अपॉन एम जो होता है इसको हम लिखते हैं माइनस लॉग एम। लॉग 1 अपॉन एम इज इक्वल टू होता है लॉग माइनस लॉग एम। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये लॉग 1/2 है, क्या 1/2, तो इसको मैं लिख लूंगा डायरेक्ट माइनस लॉग 2 इस प्रॉपर्टी से, माइनस लॉग 2 टू लॉग 2 और साइन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम चेक कर ले रहे हैं, देखिए लिमिट तो हमारी सेम हो गई, माइनस ए से a मीन्स माइनस लॉग 2 टू लॉग 2, ए का जो वैल्यू है वो कितना है लॉग 2। अगर ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया, कैसा हो गया ऑड फंक्शन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। अब हम चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार का फंक्शन है। तो एफ एक्स है हमारा साइन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, राइट। तो हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमको मिल जाएगा साइन e की घात माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन e की घात माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, जब ऑड होगा तो हमें 0 मिल जाएगा। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, ये नीचे सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हमें मिलेगा साइन 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन हमें मिलेगा 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और इसको मैं लिखूंगा लॉग 1 माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ऊपर से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा दिख रहा होगा ये लॉग साइन है ये हमारा, क्या है साइन। इसको रफ कर दे रहे हैं, चलो यहीं कर दे रहे हैं साइन माइनस साइन हमने को मिल दिया e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 और ये क्या है हमारा f ऑफ x। इसका मीनिंग क्या है कि f ऑफ माइनस x हमारा माइनस f ऑफ x है। इसका मीनिंग क्या है कि ये फंक्शन जो है हमारा वो हो गया ऑड फंक्शन, कैसा हो गया और ऑड हो गया। इसका मीनिंग क्या है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ऑड के लिए
0 मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इन 5